Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. We have class second book, chapter number 8. The chapter name is The Give and Take of Life. द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देंगे अपने जीवन को या फिर इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को, जो भी हम देंगे वही चीज़ हमें वापस आकर मिलेगी। इस लाइन का यही मतलब है, चैप्टर का मतलब यही है, द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। पहले हम कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स। आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है टापू। ग्रांट मीन्स किसी को कुछ देना। बुन मीन्स होता है वरदान। क्योर्ड मीन्स होता है अच्छा होना या फिर अच्छा करना, अच्छा होना, ठीक होना। जब कोई बीमार रहता है तो क्योर हो गया, ठीक हो गया। डिसअपियर्ड, जो नहीं दिखता है। हेल्दी का मतलब हो गया स्वस्थ। इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना। पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉल्यूटेड मीन्स गंदा कर दिया। अपियर्ड, जो दिखता है। रियलाइज्ड, जो महसूस करते हैं। और डर्टेड होता है गंदा या मैला करना होता है। और प्लीज़ आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं रहता है मेरे वीडियोस में, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करिए। ये चैप्टर में दिया हुआ है द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। जो हम जीवन को देंगे वही चीज़ हमें वापस आकर मिलती है। ये क्लास सेकंड की बुक है, चैप्टर नंबर 8 है। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। देयर वाज ए स्मॉल आइलैंड इन काठिया। काठिया क्या है? कोई जगह है, वहाँ पे एक आइलैंड है। आइलैंड क्या हो गया? टापू। देयर वाज ए स्मॉल आइलैंड, एक छोटा आइलैंड था काठिया में। काठिया में एक छोटा सा टापू था। इट हैड अ रिवर विथ क्लीन वाटर, यहाँ पे एक नदी थी। इट हैड, आगे कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इट हैड अ रिवर, यहाँ एक नदी थी। विथ क्लीन वाटर, वहाँ पे नदी बहुत ही साफ़ सुथरी थी। और जब साफ़ रहता है नदी, तालाब या फिर कोई भी पार्क, सार्वजनिक जगह साफ़ रहती है, वो अच्छा लगता है देखने में। नदी क्या थी? साफ़ थी। कुट्टू पुट्टू वाज द किंग ऑफ द आइलैंड। आइलैंड का राजा, टापू का जो राजा था उसका नाम था कुट्टू पुट्टू। वन डे, एक दिन, एन एंजल, एन एंजल, यहाँ एन क्यों लगाया गया है? ए भी हो सकता था लेकिन नहीं, एन है क्योंकि एंजल वॉवेल से शुरू हो रहा है और वॉवेल के साथ जो वर्ड्स होते हैं उसमें एन लगाया जाता है। तो एन एंजल, एक परी, परी भी बोल सकते हैं हम लोग। वन डे, एक दिन, एन एंजल केम इनटू हिज ड्रीम। केम, कम से केम बना है, कम, केम, कम, तो कम से क्या बना है? केम। केम, एन एंजल केम इनटू हिज ड्रीम एंड सेड, ओ काइंड किंग। कहता है एक परी आती है हिज ड्रीम, हिज किसके? कुट्टू पुट्टू के सपने में आती है। एक परी आती है, ओ काइंड किंग, ओ दयालु राजा। आई एम द गार्जियन एंजल ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड के मैं गार्जियन एंजल हूँ। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक या संरक्षक। ऐसा जो संरक्षक है, जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, तो मैं इस आइलैंड की क्या हूँ? गार्जियन एंजल हूँ। आई एम हैप्पी टू सी दिस रिवर क्लीन। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ देखकर, दिस रिवर क्लीन, यह साफ नदी को मैं देखकर खुश हूँ, ऐसा परी कहती है, एंजल कहती है। आई ग्रांट यू अ बून, मैं एक वरदान देती हूँ। बुन मीन्स क्या हो गया? वरदान। यू, आपको, आपको एक वरदान देती हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य हैं। आई ग्रांट यू अ बुन। इफ, यदि,
एनी वन ऑफ यू फॉल सिक, यदि आप में से कोई भी बीमार पड़ता है, एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी फॉल सिक, बीमार पड़ता है, जस्ट टेक अ सिप ऑफ द रिवर, एक घूंट नदी का पानी लेना, वाटर एंड प्रे टू मी, और मुझसे प्रार्थना करना, ऐसा एंजल कह रही है। यू विल बी क्योर्ड, विल बी जब इस्तेमाल होता है तो फ्यूचर की बात हो रही, विल बी, शैल बी, फ्यूचर की बात हो रही है। आप ठीक हो जाओगे, ऐसा एंजल कह रही है, यू विल बी क्योर्ड, बट दिस विल हैपन ओनली, लेकिन यह सिर्फ तभी होगा, इफ़, यदि, यू आर गुड टू द रिवर, आप रिवर के साथ अच्छा रहोगे, अच्छा बर्ताव करोगे। यू हैव टू बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। उसी तरह से यू हैव टू बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है। सेइंग दिस, यह कहकर द एंजल डिसअपियर्ड, एंजल क्या हो जाती है, डिसअपियर्ड हो जाती है। डिसअपियर्ड का मतलब लुप्त हो जाना, चली जाती है। कुट्टू पुट्टू शेयर्ड द ड्रीम विथ हिज पीपल, विथ हिज पीपल, वो राजा था तो उसने अपनी प्रजा के साथ ये चीज़ शेयर करी, शेयर ही शेयर्ड बना है, उसने करी, ये बात उसने करी, लोगों के साथ चर्चा करी, शेयर करी, बताया। ड्रीम विथ हिज पीपल, अपने सपनों के बारे में लोगों से बताया। दे वर ऑल हैप्पी, वे सभी क्या थे, खुश थे। दे कौन, पीपल, पीपल के लिए दे वर ऑल हैप्पी, वे सभी खुश थे। टू हियर दिस, यह सुनकर खुश थे। दे टूक ग्रेट केयर ऑफ द, टूक यहाँ पे टेक का ही टुक बना है, टेक टुक टेकन। दे टूक ग्रेट केयर ऑफ द रिवर एंड मेड श्योर दैट नो बडी डर्टिड इट्स वाटर, और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पानी को गंदा नहीं करेगा। नो बडी डर्टी इट्स वाटर, उसने खूब देखभाल करी उन लोगों ने नदी की, और यह सुनिश्चित किया कि कोई पानी को गंदा नहीं करेगा। Many years passed happily, कई साल बीत गए खुशी खुशी, खुशी से कई साल बीत गए। People in the island, आइलैंड के लोग, आइलैंड में लोग, lived longer as they were healthy, वे लोग हेल्दी रहने लगे और लंबे समय तक जीवन उनका चलने लगा। दिस इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन, इसके बाद क्या होता है, यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन, देयर किनका, पीपल का, यहाँ पे ये देयर उनका, पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि हुई। द डिमांड फॉर वाटर टू इंक्रीज्ड, और वहाँ के पानी का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। स्लोली द पीपल बिकम केयरलेस, बिकम यहाँ विकेम है, बिकम ही बना है बिकेम, तो स्लोली धीरे धीरे द पीपल बिकेम केयरलेस, लोग क्या हो गए, लापरवाह हो गए। दे वाथेड देयर एनिमल्स इन द रिवर, और वहाँ पे ना नदी में जानवरों को नहलाने लग गए। वॉश्ड क्लॉथ्स, कपड़े धोए। एंड लिटर्ड इट, लिटर्ड का मतलब गंदा किया, नदी के पानी को गंदा किया। द रिवर बिकम पॉल्यूटेड, नदी अब क्या हो गई, गंदी हो गई। वन डे, एक दिन, कुट्टू पुट्टू फेल सिक, एक दिन कुट्टू पुट्टू वहाँ के राजा बीमार पड़ गया। ही टूक अ सीप ऑफ द रिवर वाटर, डैश डैश, उसने, डैश डैश का मतलब पूरा सेंटेंस जो एंजल ने कहा था। ही टूक अ सीप, उसने एक घुट पानी लिया नदी का, और प्रे भी किया, एंजल से प्रे किया। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ही वॉज नॉट क्योर्ड, वह ठीक नहीं हुआ, राजा ठीक नहीं हुआ। सम अदर पीपल ऑल्सो हु वर सिक ट्राइड द वाटर, और भी लोग जो बीमार थे उन्होंने ट्राई किया पानी का, लेकिन नथिंग हैपेंड टू देम, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। कुट्टू पुट्टू बिकम सैड, उदास हो गया। कुट्टू पुट्टू बिकेम सैड, वो उदास हो गया। ही प्रेड टू द एंजल, एंजल से प्रार्थना की।
कुट्टू ने, ही किसके लिए हुआ, कुट्टू के लिए। कुट्टू ने प्रार्थना की एंजल से, ओ ब्लिसफुल एंजल, वरदान देने वाली परी, हेल्प अस, हमारी मदद करो, दिस रिवर क्योर्स अस नो मोर, अब यह नदी हमें ठीक नहीं करती है। द एंजल अपीयर्ड, एंजल प्रतीत होती है, दिखाई देती है, सामने आती है, प्रत्यक्ष में आती है। सी स्माइल्ड, मुस्कुराई, ओ माइटी किंग, माइटी का मतलब महान राजा, पराक्रमी राजा, माइटी किंग, दिस इज गिव एंड टेक ऑफ लाइफ, यही जीवन का नियम है कि जो आप दोगे वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। दिस इज द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ, द रिवर वॉज नॉट लाइफ लाइन, सॉरी, द रिवर वॉज योर लाइफ लाइन, नदी क्या थी, आप जीवन दायनी थी, आप लोगों के लिए जीवन देने वाली थी। बट यू ट्रीटेड इट बैडली, आपने इसके साथ बुरा बर्ताव किया। आपने किसी के साथ आप बुरा बर्ताव करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा। अपने शरीर को ही देख लिया जाए, अगर हम खूब जंक फूड खा लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत फूल फैल जाता है, इसी तरह से यहाँ पे भी है। यू ट्रीटेड इट बैडली, आपने इसके साथ बुरा किया, एंड मेड इट डर्टी, और इसको गंदा किया। हाउ कैन इट बी गुड टू यू, ये आपके साथ कैसे सही हो सकता है। कुट्टू एंड द पीपल अंडरस्टूड, कुट्टू राजा और वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग समझ गए। व्हाट द एंजल वांटेड टू टेल देम, उनसे परी क्या कहना चाहती है ये वहाँ के लोग समझ गए। दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास हुआ वहाँ के लोगों को, वहाँ के राजा को। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरीवन ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे हर एक व्यक्ति, टुक ग्रेट केयर ऑफ द रिवर, नदी की अच्छे से देखभाल की। द वाटर बिकेम क्लीन, पानी क्या हो गया, साफ हो गया। एंड द पीपल गॉट देयर बून बैक, और लोगों को दोबारा उन्हें वरदान नदी का मिल गया। सो चैप्टर इज फिनिश। Let's see some question answer of this chapter. Now A, complete the following sentences. Sentences को complete करना है, पूरा करना है। The angel was happy, angel खुश थी, क्यों, क्योंकि the river was clean, river क्या था, river was clean, नदी साफ थी, इसलिए एंजल क्या थी, खुश थी। द पीपल वर हैप्पी बिकॉज द एंजल ग्रांटेड अ बून, एंजल ने क्या किया था, वरदान दिया था। एंजल ग्रांटेड अ बून, एंजल ने, परी ने वरदान दिया था, इसीलिए लोग क्या थे, हैप्पी थे, खुश थे। नंबर 3, द पीपल लिव्ड लॉन्गर बिकॉज, लोग वहाँ पे ज़्यादा दिन तक जीते थे क्योंकि दे वर हेल्दी, वे लोग स्वस्थ थे, इसलिए उनकी लाइफ लाइन ज़्यादा थी। द रिवर बिकम पॉल्यूटेड बिकॉज, नदी वहाँ पे गंदी हो गई, क्यों गंदी हो गई, ऑफ केयरलेस पीपल, लोगों के बर्ताव की वजह से, केयरलेस की वजह से नदी क्या हो गई थी, पॉल्यूटेड हो गई थी, गंदी हो गई थी। द रिवर डिड नॉट गुड बिकॉज, द रिवर डिड नॉट गुड बिकॉज, ठीक नहीं कर रही थी क्योंकि इट गॉट पॉल्यूटेड, वह गंदी कर दी गई थी, हो गई थी, इसलिए वो किसी को ठीक नहीं कर रही थी। नाउ वी फ्रेम क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ दीज आंसर्स, आंसर दिए हुए हैं और इसके क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस तरह की वीडियोस पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। द आइलैंड वाज इन काठिया, तो वेयर वाज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आइलैंड, आइलैंड क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर 2 है, द पीपल शुड बी गुड टू द रिवर टू एंजॉय द
बून। हु शुड बी गुड, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन हो जाएगा हु शुड, और बाकी सारे यही चीज लिख देना, हु शुड बी गुड टू द रिवर टू एंजॉय द बून, द पीपल शुड बी गुड। क्वेश्चन आंसर नंबर 3, द पीपल मेड श्योर दैट नोबडी पॉल्यूटेड द वाटर, यानी कि हु मेड श्योर, हु made sure that nobody polluted the water, the people made sure। क्वेश्चन नंबर 4 है, the people lived for a longer time because they were healthy, वे लोग ज़्यादा समय तक जीते थे क्योंकि वो हेल्दी थे। तो कहता है why did people, क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा why did people lived for a longer time because they were healthy, lived for a longer time, lived for a longer time। Number 5, the boon did not work because people treated the river badly, boon काम नहीं कर रहा था, तो why did, boon क्यों नहीं काम कर रहा था, why did the boon नोट वर्क, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग। गार्जियन क्या होता है, अ पर्सन हु गार्ड्स द एंड प्रोटेक्ट, किसी को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, गाइड करना, गार्जियन। बुन क्या हो जाता है, वरदान, समथिंग हेल्पफुल एंड गुड, बुन हो गया। डिसअपियर जो नहीं दिखता, टू गो आउट ऑफ साइट। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, टू ऐड अप। पॉपुलेशन क्या हो गई, जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, एक एरिया में जो लोग रहते हैं पीपल कहलाते हैं। लिटर्ड, मेड डर्टी, जो गंदा कर दिया लिटर हो गया।